उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं में होम स्टे योजना काफी कारगर हो रही है। हम लोग इस समय मौजूद हैं भीमताल के क्षेत्र में, जहां पर होम स्टे का निरीक्षण करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है इस समय जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं कैसे लोग अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कई गाइडलाइंस को फॉलो कराने की बात कही है। लगातार उनके बाद जो आपकी सोच है उसके अनुरूप अगर आप लोग पर्यटन का नक्शे में अपने होम स्टे को दर्ज कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, पूरी गाइडलाइंस की आपसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में। किस तरीके से जो है लोगों को जो होम स्टे बनाते हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स हैं और कैसे आप लोग उनको अपनी गाइडलाइंस के तहत गवर्न करते हैं? होम स्टे जो रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि सर्वप्रथम यदि जो क्षेत्र है जहां होम स्टे बन रहा है, अगर वो ऐसी जगह पर आता है जहां पर नक्शा पास करना अनिवार्य है, तो संबंधित जो डीडीए होगा वो उस क्षेत्र का नक्शा पास करेगा। और दूसरा नॉर्म्स इसमें यह है कि 6 कमरे से ज़्यादा वो नहीं बनाएगा, जिसके अंदर उसे खुद भी रहना अनिवार्य है। अर्थात जो मकान मालिक है वो स्वयं रहेगा इस होम स्टे में, और भोजन के लिए वो व्यवस्था स्वयं अपने किचन से करेगा, जिससे कि जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है, जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, उनका प्रचार प्रसार हो सके। और जैसा कि आपने भी बताया कि हमारी आर्थिकी का प्रमुख साधन है, हमारे जनपद नैनीताल में 700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड होम स्टे हैं। और एक और नॉर्म्स इसमें आता है इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी गाड़ियों की पार्किंग है, जितने कक्षों का वो होम स्टे रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उससे प्लस एक गाड़ी की पार्किंग उसके पास होनी अनिवार्य है। जैसे यदि किसी ने अगर हमें होम स्टे के 3 कक्षों के लिए आवेदन किया है तो उसके पास कम से कम 4 गाड़ियों की पार्किंग का होना जरूरी है। और रिसेप्शन तो नहीं बनाएगा, इसके अलावा वो अपना जो जिसको कहते हैं कि रेस्टोरेंट नहीं चलाएगा, वो अपने घर के किचन से ही भोजन गेस्ट को उपलब्ध कराएगा। हम लोग अभी जो है सर के साथ में चलते हैं और जानते हैं कि जिस होम स्टे में वो निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं तो वो किस तरीके से क्या क्या, जैसे ये एंट्रेंस है आपका, ये आप देख रहे होंगे एक काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है लॉन बना रखा है, फिर एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ में हम बहुत से बातचीत भी करते हुए चलेंगे कि आप लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मैं चाहूँगा कि सर जैसे जो लोग यहाँ पर अपना होम स्टे रजिस्टर कराएंगे उन लोगों के लिए डायरेक्शंस और क्या, जैसे हम लोग जैसी एंट्री कर रहे हैं हम लोग तो क्या होना चाहिए, कैसा खूबसूरत लगना चाहिए? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस होम स्टे को दिखाएं, यहाँ पर आसपास जो फैसिलिटीज़ हैं उसको दिखाएं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक वुडन वर्क में बनाया गया होम स्टे है, और जो बाहर से आने वाले हमारे यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो विशेषकर इस प्रकार के होम स्टे में रुकना पसंद करते हैं। और यह एक भीमताल के पास का एक क्षेत्र है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। और इस प्रकार जो होम स्टे बनाए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो स्थानीय युवक हैं, जो इसको चलाने वाले लोग हैं, उनको सीधा रोज़गार मिलता है। और जो बुकिंग एग्रीगेटर्स हैं उनके माध्यम से भी यहाँ बुकिंग आ सकती है। इसके अलावा जो इसका स्वामी है, भवन स्वामी है, वो स्वतः भी अपनी बुकिंग ले सकता है। तो यह एक मॉडल होम स्टे जैसा प्रतीत होता है, और पूरी तरह से ये चारों साइड से खुला भी हुआ है। और आप यहाँ से वैली व्यू के साथ साथ पैराग्लाइडिंग जो यहाँ हो रही है उसको भी आप देख के आनंदित हो सकते हैं। सर अगर हम जैसे यहाँ की स्टेयर्स को लेकर चलें, आप से थोड़ा सा और जानते हैं कि किस तरह से लग रहा है आपको जो बनावट के तौर पर है, और उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं जो टूरिज्म के सेक्टर में जो है अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? इसमें मुझे ये कहना है कि जो निर्माण किया जाए वो इस प्रकार से किया जाए होम स्टे का कि वो पूरी तरह से भूकंप रोधी हो, क्योंकि जो हमारा ये जोन है वो जोन 5 में आता है। और जोन 5 में होने के नाते कभी कभी यहाँ पर भौगोलिक घटनाएं इस प्रकार से हो जाती हैं कि जो है पर्यटकों की जान माल को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से निर्माण ऐसा होना चाहिए जो भूकंप रोधी हो। अगर आप यहाँ सीढ़ियाँ देखेंगे तो सीढ़ियों पर काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, और सीढ़ियाँ भारी नहीं हैं, और वुडन वर्क काफ़ी है। यदि किस प्रकार की कोई दुर्घटना होती भी है तो इससे कम नुकसान होगा। दूसरा, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निर्माण है वो मानकों के अनुरूप किया जाए। बेसिकली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मानक हैं उनको जो ग्राम सभा है या जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उसको वो पूर्ण कर सकते हैं। अब जैसे ये क्षेत्र है तो ये डीडीए का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है वो मानकों के अनुरूप ही हुआ है। यहाँ पर डीडीए का नक्शा पास है, जैसे जितना सेटबैक छोड़ना है इन्होंने छोड़ा है, और ये पूरी तरह से मानकों के अनुरूप आता है। तो इस प्रकार से यदि मानकों को ध्यान में रख करके, जो हमारे बिल्डिंग नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रख करके यदि होम स्टे का निर्माण किया जाएगा तो उससे हमारे ही लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी, और हमारे होम स्टे इत्यादि भी ज़्यादा प्रमोट हो पाएंगे।
जैसे फर्नीचर है उसके लिए क्या डायरेक्शंस हैं? कुछ ऐसे नॉर्म्स में भी आते होंगे आपके, अभी हम लोग जैसे बैठ के देख भी लेते हैं कि क्या आप समझते हैं उसको थोड़ा बता देंगे तो फिर हमारे जो दर्शक हैं जो टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट हो पाएगा। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्नीचर है या वुडन वर्क है वो हमारा लोकल आर्किटेक्चर हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा जो कुमाऊँ शैली का आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जो हमारा पहाड़ी आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और इस प्रकार के यहाँ आर्किटेक्ट्स भी हैं जो इस प्रकार की शैली के लिए आप के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वुडन वर्क हो गया या हमारा बाहर का हमारा सीमेंट वर्क हो गया या इस प्रकार के जो हमारे जो अन्य इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हो गए, इनमें अगर आप एक एस्थेटिक सेंस लाएंगे तो आप अपने होम स्टे को एक अपार्ट भी कर सकते हैं, लुक अपार्ट कर लेंगे और इससे आपकी जो आपके पर हिट्स हैं जो अन्य साइटों पर वो भी बढ़ेंगे। और लोग इस प्रकार से के जो डिफरेंट लुक वाले होम स्टेज हैं जहाँ पर सेफ्टी का नॉर्म सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है उसमें आना पसंद करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पर एक प्रोविज़न कर रखा है, तो डेफिनेटली ये इको फ्रेंडली होम स्टे हो सकता है। और आपने काफ़ी लॉन वगैरह छोड़ा है, सेटबैक छोड़ा है, तो इस प्रकार से यदि आप चीज़ों को बनाते हैं तो इससे आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्टिव होंगे। बिल्कुल, हमने जो है लगातार आपसे बातचीत करी कि किस तरीके से टूरिज्म को लेकर लगातार एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं भीमताल क्षेत्र में, नैनीताल क्षेत्र में लगातार आपके आने के बाद, और लगातार आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्म्स के तहत काम हो जिससे टूरिज्म भी बढ़ पाए और पर्यटकों का जो यहाँ पे आवागमन है वो भी बढ़ पाए और वो सेफ भी रह पाए। इसके लिए लगातार आप कटिबद्ध हैं और आपने लगातार उसको देख भी रहे हैं। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हम लोग ऐसे ही आपको यूज़फुल वीडियो बताते रहेंगे और बनाते रहेंगे जिससे आप इन योजनाओं का लाभ उठा पाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।